तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब जनाब, शुक्रिया मेरे चैनल आंधी में चिराग के। तो आज मैं मंजाकोट के इलाके में आया था। एक हमारे जाने पहचाने जो हैं अज़ीज़ बड़े दोस्त मौलवी जमील साहब, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो दीन की पैरवाई भी करते हैं। तो यहाँ ताज़ियत के लिए इनकी वालदा मोहतरमा जो इस दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं, वहाँ पर आए थे ताज़ियत के लिए। तो फिर मैंने एक लचक होती है मेरे अंदर के किसी इलाके में जाऊं तो वहाँ पे देखूं कि हमारे इलाके में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चीज़ें खुद तैयार करते हैं, खुद कफ़ील हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मौलवी जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये मेरे ऑडियंस को आप तारफ़ आपका दे दिया मैंने ऑडियंस को, तो ये थोड़ा सा बता दें जो आपने बाहर के फॉरेन कंट्री से, मिडिल ईस्ट से, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटों से जो ये मंगवाए हैं आपने। तो ये क्या चीज़ है? ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये एक दरख्त है जनाब, इसको सब्ज़ पत्ती के नाम से भी कहते हैं। सब्ज़ पत्ती, सब्ज़ पत्ती के माशाल्लाह नाम से कहते हैं। बेसिकली इसका अंग्रेज़ी में या दूसरी ज़ुबानों में या हिकमत में दूसरा ही नाम होगा कुछ। जी जी। इसका कावा बनाकर पीते हैं लोग मैक्सिमम, और ये शुगर पर बड़ा ज़बरदस्त काम आता है। ये कीमती मतलब ये पौधा कीमती है। पौधा है, कीमती दरख्त है। जहाँ जहाँ से मुझे मालूमात लगती है इन दरख्तों को मैंने भी लगाया, एक सदका जारिया की लाइन से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो कीमती दरख्त लगाना जी, जी। चाहिए पेड़। ये साथ में एक पेड़ है जनाब, इसको रात की रानी कहते हैं जी रात को इसके फूल लगते हैं और इतनी खुशबू देता है। इस इलाके में एक महक होती है जी, और ज़बरदस्त किस्म की महक होती है। बहुत सारे लोग इसकी टहनियाँ लेके, दरख्त लेके लगाए अपने अपने घरों में। कहा जी ये इसकी खुशबू बड़ी अजीब और बेहतरीन खुशबू ये है। सिर्फ खुशबू के ये लिए, खुशबू के लिए रात को देती है खुशबू। माशाल्लाह। इसके साथ साथ ये एक दरख्त है जनाब, ये खूबसूरती के लिए बड़ा जाना पहचाना जाता है। ये जी जी, कॉलेजों के अंदर और बड़े बड़े जो पार्क्स वगैरह हैं उनमें लगे हैं, और ये बड़ा बेहतरीन फूल देता है और बड़ा खिल फुल के ये दरख्त लंबा हो जाता है और काफ़ी सारे पेड़ों को अपने नीचे ले लेता है। मतलब घर की खूबसूरती के ये लिए, घर की खूबसूरती के लिए। इसके साथ साथ हमने और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं छोटे छोटे। अगर आप फूल के एतबार से कहेंगे तो ये भी एक फूल है, ये भी एक फूल है, बड़ा अच्छा फूल है। ये है, ये गुलाब का फूल है, वो भी गुलाब का फूल है, वो फिर वही पत्ती है चाय वाली, वो भी गुलाब का फूल है। ऊपर ज़रा घूम के देखेंगे तो वहाँ अलग तरह के फूल हैं। तो ये एक गुलदस्ता सा, यहाँ से बहुत सारे पेड़ और भी तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग ले जाते हैं, शौकिया तौर पर लगाते हैं, सदका जारिया के लाइन से। और सबसे बड़ा देखो इनका जो नक्शा बनाया कि जो बैतुल खला में आए तो उनको महसूस हो कि मैं किसी अच्छी जगह से गुजर के जा रहा हूँ, खुशबू भी साथ में महसूस करते हैं। ये देखो इनके जहन में ये बात कैसे आई है। तो मैं हैरान हूँ इन चीज़ों से कि मतलब दुनिया दीनी और दुनियावी दोनों में ये सबसे आगे हैं एक्सपर्ट। ये इनकी मर्चियाँ हैं तो माशाल्लाह अभी भी मतलब ये बहुत ही बेहतरीन है। हमारे पास जनाब वो सामने डब्बे में आप देखें, ये वो एलोवेरा है। एलोवेरा ये बड़ा कीमती है ये चीज़। उसके साथ साथ आगे एक हमने कलम लगाई हुई है। वो कलम जो है वो इसको शक्कर मलूक बोलते हैं। बड़े बड़े इतने बड़े जैसे आप अनार का कोई लेंगे, जी जी जी, उस तरह का ये है कलम। ये थोड़ा लगाई थी, छोटी कलम है, अभी तैयारी हो रही है। ये कौन से पेड़ पे आपने लगाई थी? ये एक मलूक, जो आम मलूक पहाड़ी इलाके में होता है, उसी के ऊपर लगती है इसकी कलम। ये अलवीरा है, ये इसके साथ, ये अलवीरा है, वो है कलम। ये अच्छा, इसके साथ वो वाली। हाँ जी, हाँ जी, ये है। ये देखा मैंने, जापानी फल भी इसे कहते हैं। हाँ, इतना सा मलूक टाइप का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ऊपर प्लम का है, बीच में जो है ये वो कह रहे थे आपके, ये है मेरे पास। ये है जनाब पीके नट है। इससे आगे ये जो है ये खबानी है। खबानी, ये अच्छी, इसके पत्ते से मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लम्प हैं। बीच में ये पुंछी प्लम्प है, वो हिमाचली प्लम्प है। आगे जाकर दूसरा और प्लम्प है जिनके मैं भी ज़ाती तौर पर नाम नहीं जानता हूँ। फिर सेब हैं 2-4 लगाए हुए, 2-4 दरख्त सेब। हालांकि ये गर्म इलाका है। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने सेब तैयार कहेंगे तो मेरे पास ये लहसुन अलग है और ये लहसुन अलग है। इसकी पत्तियां आपको अलग अलग बताती हैं कि अलग है। ये मोटा होता है, ये मोटा होता है।
ये कश्मीरी थूम है, वो जरा हमारा लोकल थूम तो पहाड़ी। इसकी पनीरी लगती है या कि वो पूरा ही लगाते हो आप उसका? नहीं, इसकी एक एक गिनती तोड़कर हम एक एक लगाते हैं। अच्छा, उस तरीके से तैयार इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो ये चीज़ मैं लेकर जाऊंगा ब्रीड आपसे। हाँ इंशाल्लाह, ये जरूर ले जाऊंगा। आगे चलकर मैं आपको और भी बताऊंगा। तो ये इसको काबली करेला भी कहते हैं। हाँ, काबली ये हमारे इलाके में भी जी, है। जी, 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 जी। तो अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा आज है। भी तैयार है, सब्जी तैयार है। इसके बीच में यहाँ का लोकल मलूक है। हाँ वो है। थोड़ा सा ये कोशिश रखता हूँ कि ये फलदार दरख्त ज्यादा लगाता हूँ, इसलिए बहुत कि ये अच्छा। सदका जारिया की लाइन से बहुत अच्छा। किसी न किसी को साथी दोस्त कोई ना कोई आ जाए, तोहफे के तौर पे दे दिया, हम ना भी रहे कोई खाएगा, कम से कम हमें भी इसका अजर मिलता रहेगा। तो आजकल की जो खासकर जिनको हम चाइनी ब्रीड बोलता हूँ, खड़ी बोदी वाले, कॉलर खड़ी वाले, जो कहते हैं कि मशीनें हमारे पास हों, खाना भी मुंह में डालें, तो उनकी बाड़ियाँ तो मैंने देख ली हैं और लोग देखते हैं। तो असली जो हीरो होते हैं जो लोग, वो ये होते हैं जो घर की देसी चीज़ें तैयार करते हैं। आजकल बीमारियाँ तो 100 की स्पीड से बढ़ रही हैं। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो हैं वो कमाना छोड़ दी, ऑर्गेनिक देसी चीज़ें, तो जिसका शिकार हम हो रहे हैं। तो आगे मैं दूसरी चीज़ें भी इनकी बताऊंगा। माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ इस इलाके में आकर, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता। अच्छा जी, ये देखो, ये मंजा, इस महल्ले का क्या नाम है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं? ये हमारा जनाब सरूला लवर है, वार्ड नंबर 7। मंजाकोट सरूला लवर, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7, नवाल दिहाड़ा के नाम से मशहूर है। ठीक जी। तो ये देखो, इन्होंने आम भी तैयार कर दिया जो सीधा जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में जनाब ये यहाँ से ये भेजा जाता है बाई एयर। उसके बाद ये आ गया आलू बुखारा, ये प्लम्प है जनाब। प्लम्प, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे नींबू भी है, ये भी प्लम्प है। ये जनाब, ये आ गया अमरूद। ये बड़ा बेहतरीन अमरूद है। ये अच्छा, अंदर से लाल है जनाब। जो लाल वाला बहुत कीमती होता है, बढ़िया, बहुत लाल अच्छा। वाला और बहुत अच्छा। ये असल में ये है ना, इसमें दवाई स्प्रे नहीं है, कोई कुछ केमिकल कुछ- नहीं है, कुछ नहीं। जो है ये ओरिजिनल है। वो अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। ये लाल ठीक। नहीं है, ये लाल व्हाइट नहीं है। इससे आगे जाके कागजी है, मतलब 3-4 किस्म के, माशाल्लाह। 4-5 नस्ल यहाँ अलग अलग हैं। हमारा बर्फानी एरिया ना, वहाँ पे नहीं ये होते। वो हाँ जी। और बीच में मेरे पास ये जनाब ये किन्नू नहीं, संतरा। ऑरेंज संतरा, ऑरेंज, ऑरेंज संतरा। संतरे भी हमारे पास यहाँ हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन की तासर जो है ये थोड़ा सा खटास है। जी ये जी, उतने हैवी मीठे नहीं होते ठीक ठीक ठीक। यहाँ के। आगे हमने देसी केले भी लगाए हुए हैं जनाब, माशाल्लाह लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। जी जी। और मज़ीद आपको मैं ये बताऊँ कि फार्म से हमने एक लगा हुआ दरख्त, नई चीज़ लाई है। एक चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस इलाके में मैंने देखी है, कि मैंने पहले सोचा ये फल है, लेकिन ये इन्होंने बोला कि ये क्या है, टमाटर। टमाटर है, फार्म का टमाटर है जनाब। फारन, और ये पेड़ है पहला जिसके साथ टमाटर लगते हैं, और 12 महीने ये फलता 12 है। महीने फलता है। सुभान अल्लाह। और नीचे देखो जगह कैसी है, कोई उतनी फर्टाइल तो लग नहीं रही, ना जी, लेकिन पथरीली ज़मीन पे। तो अब ये मैं ज़रूर इनसे लेकर जाऊंगा, बनाऊंगा और देखूंगा टेस्ट कैसा है इनका। आगे मैं आपको इनका पेड़ बताता हूँ। तो एक और कोई पेड़ बता रहे हैं, ये पेड़ है और इस पे टमाटर लगते हैं, ये देख लेना माशाल्लाह। एक पेड़ और बता रहे हैं जिसको हम हिंग भी कहते हैं, खासकर पुराने लोग जो थे, हिंग होगी, कुट होगी, इस तरह की जड़ी बूटियां रखते थे। फजल साहब, ये जो दरख्त है ये कड़ी पत्ते के नाम से मशहूर है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, ये हर एक सब्जी में, अच्छा, जो हर एक खाने में डाबू में बनाते हैं, ये कड़ी है जी, कड़ी पत्ता है। हाँ, ये बेहतरीन खुशबू देता है। सुभान अल्लाह। आप पत्ते खा के देखें, और बेसिकली एलर्जी पर भी ये काम आता है। बहुत प्यारी चीज़ है एलर्जी पर सर। खाने के लिए बड़ा काम आता है, और ये इस्तेमाल के लिए हर एक सब्जी में, हर चीज़ में ये यूज़ होता है। इसकी और बेहतरीन खुशबू हमारे पहाड़ में जैसे पतला होता है ना, पतला पीर पचाल के ऊपर पतले की खुशबू और इसकी सेम है। हमारे उधर बर्फानी इलाके में एक बूटी होती है पतला, उसको मेरा बोलते एक दोस्त था, ये तो ये इन्होंने हैदराबाद से, उसने शादी इधर से की हुई थी, हैदराबाद से ये पेड़ लाके मुझे हाँ, दिया। उस इलाके में होते ये हैं। हैदराबाद का दरख्त है और वहाँ से लाके दिया, और सदका जारिया की लाइन से मैंने भी बहुत लगा अच्छा, दी। बहुत अच्छा। आगे इसके नीचे 2-3 पेड़ और तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह किसी न किसी के काम आएंगे। इसी के बीच से, अलग से ही इसके, इसकी जड़ों से। हाँ, जड़ से नहीं, इसका बीज वगैरह गिरा होगा। अच्छा, और ये वाले, ये हाँ, इंशाल्लाह ये फगन में जरूर मार्च में और आपसे ये है जनाब, ये है हींग का दरख्त।
अच्छा ये फैसल हींग साहब है। कमाल की बात ये है कि ये हींग बेचने वाले लोग जो आया करते थे, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देखते थे कि मैंने सोचा ये कहीं नेपाल से आती है या अफगानिस्तान से आती है। जी जी तो मैं कहीं फल की ये पेड़ फरोख्त करने वाली दुकान पे गया, तो उसने साथी एक ने कहा जी ये हींग का दरख्त है। मैंने कहा यार मैं लगा के चेक करता हूँ। मैं दरख्त लगाया और वाकई इसके साथ हींग लगती है। आप ये देखें, ये इस किस्म की छोटे छोटे आंसू की तरह ये छोटे 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 छोटा हमने, और फिर ये मैंने चेक भी की है, जी। निहायत इसकी तासीर गर्म है। अच्छा हींग इधर लगती है जो? ये इस तरह की लगती है, इस तरह की लगती है, और भी होगी कहीं, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। तो इस तरह से इस पर काफ़ी सारी हींग, बहुत सारे लोग ले गए। किसी ने कहा जी मुझे दर्द है, और किसी हकीम ने बताया कि देसी हींग मिल जाए। खुशबू सेम है उसकी पत्ते की। हाँ। अच्छा ये हींग जो है, हींग का पेड़ है, जिनको नहीं पता हो तो वो देख लें। माशाल्लाह। बहुत सारे पुराने बुजुर्ग जो है इसको देसी घी में मिलावट करके या किसी उसमें मिलावट करके, हाँ हाँ करते थे पहले। इसमें जानू की और हींग खाने वाले, घी खाने वाले हींग डाल के देते होते थे जी, हींग डाल के दिया, इतना किलो के घी खाया, 2 किलो खाया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हकीकत है। तो ये दरख्त मेरे हिसाब से यहाँ रजौरी में हो भी सकता है, किसी के पास बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मैं भी इन चीज़ों की तलाश करता रहा, लेकिन नहीं, मैंने नहीं सुना। और ये आ गया नींबू, माशाल्लाह। ये नींबू है जी, कागजी नींबू, ये नींबू है। ये फिर वही ऑरेंज का है, माशाल्लाह। मैं इस तरह से मैंने 2-3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई है कि ये कड़ी पत्ते वाला जो हमारे लिए एक नई चीज़ है, और एक ये हींग वाला। तो एक जो ऊपर पेड़ बताया मैंने आपको, इसका टमाटर का, जो पेड़ के साथ टमाटर लगते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, जो नए लोग हैं प्लीज़ पेज को फॉलो कर देना, और अपनी राय पेश करना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। बहुत शुक्रिया।